क्या प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना सुरक्षित होता है? यह सवाल लगभग हर दंपति के मन में आता है, लेकिन शर्म, डर और समाज की गलत धारणाओं की वजह से इस पर खुलकर बात नहीं हो पाती। कई महिलाओं को लगता है कि प्रेगनेंसी में सेक्स करने से बेबी को नुकसान पहुंच सकता है, मिसकैरेज हो सकता है या प्रीमेच्योर डिलीवरी का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन क्या यह डर मेडिकल साइंस पर आधारित है या सिर्फ मिथ्स हैं? आज इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी में सेक्स से जुड़ी सच्चाई को साइंटिफिक और मेडिकल आधार पर समझेंगे। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझिए। नॉर्मल और लो रिस्क प्रेगनेंसी में सेक्स आमतौर पर सेफ माना जाता है। बेबी यूट्रस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड, यूटेराइन मसल्स और सर्विक्स के द्वारा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। सेक्स के दौरान बेबी को डायरेक्ट चोट लगना संभव नहीं होता। अब यह समझते हैं कि प्रेगनेंसी में सेक्स को सुरक्षित क्यों माना जाता है। यूट्रस एक मजबूत मस्कुलर ऑर्गन होता है। सर्विक्स के अंदर म्यूकस प्लग मौजूद होता है जो इन्फेक्शन को अंदर जाने से रोकता है। इसीलिए नॉर्मल इंटरकोर्स से बेबी तक कोई एक्सटर्नल हार्म नहीं पहुंचता। अब ट्राइमेस्टर के अनुसार समझते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हार्मोनल चेंजेस बहुत तेज होते हैं। इस कारण नौजिया, वॉमिटिंग, फटीग और ब्रेस्ट टेंडरनेस जैसी समस्याएं होती हैं। इस समय मिसकैरेज का डर ज्यादा रहता है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि ये ज्यादातर मिसकैरेजेस क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज की वजह से होते हैं, सेक्स की वजह से नहीं। अगर डॉक्टर ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेक्स मेडिकली अनसेफ नहीं माना जाता। सेकेंड ट्राइमेस्टर को प्रेगनेंसी का सबसे कंफर्टेबल फेज माना जाता है। इस समय नौजिया कम हो जाती है, एनर्जी लेवल बेहतर होता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इसी कारण कई महिलाओं को इस ट्राइमेस्टर में फिजिकल कंफर्ट और इमोशनल बॉन्डिंग बेहतर महसूस होती है। मेडिकल साइंस के अनुसार यह फेज द सेक्स के लिए रिलेटिवली सेफेस्ट माना जाता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में पेट का आकार बड़ा हो जाता है। इससे डिस्कम्फर्ट, पेल्विक प्रेशर और सांस फूलने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सेक्स टेक्निकली सेफ हो सकता है, लेकिन कंफर्ट और बॉडी पोजीशनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर किसी भी तरह का पेन, ब्लीडिंग या डिस्कम्फर्ट महसूस हो तो तुरंत रुकना जरूरी है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, प्रेगनेंसी में सेक्स कब अवॉइड करना चाहिए? डॉक्टर सेक्स अवॉइड करने की सलाह देते हैं अगर प्लेसेंटा प्रीविया मौजूद हो, वैजिनल ब्लीडिंग का कारण स्पष्ट न हो, रिकरेंट मिसकैरेज का हिस्ट्री हो, प्री टर्म लेबर का रिस्क हो, सर्विकल इनसफिशिएंसी हो, मल्टीपल प्रेगनेंसी के साथ कॉम्प्लिकेशंस हो, एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो रहा हो। इन स्थितियों में सेक्स अनसेफ हो सकता है और डॉक्टर की एडवाइस का पालन करना अनिवार्य होता है। अब कुछ कॉमन मिथ्स को क्लियर करते हैं। मिथ 1, सेक्स से बेबी को चोट लगती है। यह गलत है। बेबी यूट्रस के अंदर सुरक्षित रहता है। मिथ 2, सेक्स से मिसकैरेज हो जाता है। यह भी गलत है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में मिसकैरेज का कारण सेक्स नहीं होता। मिथ 3, सेक्स से प्रीमैच्योर डिलीवरी हो जाती है। लो रिस्क प्रेगनेंसी में इसका कोई मेडिकल प्रूफ नहीं है। अब कुछ मेडिकल बेनिफिट्स भी समझिए। मेडिकल स्टडीज के अनुसार प्रेगनेंसी में सेक्स स्ट्रेस हार्मोन्स को कम कर सकता है, इमोशनल बॉन्डिंग को मजबूत करता है, स्लीप क्वालिटी बेहतर कर सकता है, मेंटल वेलबीइंग को सपोर्ट करता है। मेंटल हेल्थ प्रेगनेंसी में फिजिकल हेल्थ जितनी ही महत्वपूर्ण होती है। अब सेफ्टी और हाइजीन से जुड़े जरूरी पॉइंट्स। कंफर्टेबल पोजीशन का चुनाव करें। पेन या ब्लीडिंग होने पर तुरंत रुकें। प्रॉपर हाइजीन बनाए रखें। पार्टनर के साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखें। प्रेगनेंसी के दौरान कंसेंट और कंफर्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब एक अंतिम और सबसे जरूरी बात, हर प्रेगनेंसी अलग होती है। जो किसी और महिला के लिए सेफ है, जरूरी नहीं कि वही आपके लिए भी सेफ हो। इसीलिए प्रेगनेंसी में डॉक्टर की एडवाइस अंतिम होती है, इंटरनेट या मिथ्स नहीं। कंक्लूजन, प्रेगनेंसी में सेक्स नॉर्मल और हेल्थी प्रेगनेंसी में सेफ हो सकता है, लेकिन हाई रिस्क प्रेगनेंसी में मेडिकल गाइडेंस जरूरी होती है। डर के आधार पर नहीं, साइंस और मेडिकल एडवाइस के आधार पर निर्णय लीजिए।
अगर यह जानकारी आपको सही लगी तो कमेंट में लिखिए सेफ, ताकि यह अवेयरनेस और महिलाओं तक पहुंच सके।